दोस्तों नमस्कार। आज का जो बहुविकल्पिक प्रश्न है यानी एमसीक्यू है, ये भारतीय इतिहास का आधुनिक खंड से कांग्रेस के बाद की बातें यानी नरम दल गरम दल के बारे में, और इसे आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, जो एक बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है यानी शिक्षक का वैकेंसी। इसमें आपको बहुत काम आने वाली है। आने वाले 21,000 वैकेंसी जो बिहार पुलिस का है उसमें काम आने वाली है, या अन्य एग्ज़ाम जो होने वाली एग्ज़ाम है, इन सारे एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, उपयोगी होगी आपके लिए। आप इसे पूरा देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या पद्धति थी? आपको पता है 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 तक कांग्रेस के अंदर में नरम दल का प्रभुत्व रहा। गरम दल 1905 के बाद इसमें एंट्री करेंगे। तो इसका एकमात्र पद्धति था, जो पद्धति है वो राजा वाम बाध्य आंदोलन, यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तो करते थे, जनता में राजनीतिक जागरूकता की भावना उत्पन्न करना चाह रहे थे नरम दल के नेता, लेकिन इसका मेन मकसद था कि सरकार के साथ में संवैधानिक तरीके से हमें सत्ता पर आना है या फिर उनकी मांग, हमारी मांग को उसके पास रखना है। तो मेनली इसका था कि प्रशासन में भारतीय भागीदारी की मांग जरूर मांग रहा था, और जनता में राजनीतिक भागीदारी की जागरूकता को उत्पन्न करना था। इसी को कहा जाता है राजा वाम बाध्य आंदोलन। ठीक है, तो आप बी ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है ये सही आंसर है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? देखिए, कांग्रेस की पहली विभाजन याद रखेंगे 1907 में होती है, जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये सूरत फूट ये अधिवेशन 1907 में हो रहा था, सूरत में हो रही थी, और इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। तो ये आंदोलन पूछा गया है। तो आंदोलन में देखिए, आप जितने भी आंदोलन यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको याद है। असहयोग आंदोलन 1920 की बात, ठीक है। भारत छोड़ो 1942 की बात हो रही है। सविनय अवज्ञा 1930 की बात हो रही है, और स्वदेशी आंदोलन 1905-6 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 7 हमने अभी बोला कि 7 में विभाजन हुआ था, यानी आपका जो सही आंसर होगा वो ध्यान रखिएगा, वो होगा आपका स्वदेशी आंदोलन। ये 1905-6 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ के थे? शहरी थे कि ग्रामीण थे कि दोनों थे कि दोनों पंजाब से थे? तो ध्यान रखेंगे, जो नरमपंथी नेता थे, अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी थे, ना कि ग्रामीण थे, ठीक है। शहर के रहने वाले थे, ध्यान रखेंगे, शहर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो एक नेता का नाम बताना यहाँ पर है जिसने स्वशासन पर लगातार बल देते हैं, क्या नाम है उसका? ऑप्शन देखिए दे रखा हुआ है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष और एस.एम. बनर्जी, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, जो 1904 से लगातार भारत को एक बात के लेके चला कि भारत में स्वशासन होनी चाहिए, किसी के परतंत्र की बात नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ठीक है, तो इसमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उग्रपंथी नहीं है? उधम सिंह, मदन लाल, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए, मदन लाल दिया हुआ है, आपके कन्फ्यूजन हो सकता है, मदन लाल ढींगरा की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही नेता होंगे जो उग्रपंथी नहीं है, वो गोपाल कृष्ण गोखले जो नरमपंथी नेता है, ठीक है, नरमपंथी नेता है, उग्रपंथी नेता नहीं है, बाकी सारे के सारे उग्रपंथी नेता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं थे? यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं हैं? तो आपको पता है लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, ठीक है। ये तीनों व्यक्ति देखिए यहाँ पर है, तिलक,
लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल सब हैं। यानी एक व्यक्ति यहाँ पर कौन नहीं है जो उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं है, तो वो ध्यान दीजिएगा, जो उग्र राष्ट्र का नेता नहीं है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, जो उग्र राष्ट्रवाद का नेता नहीं है। नेता तो हैं लेकिन नरम दल का नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ठीक है, तो एक नेता का नाम बताना इसमें है, जिसमें आप ये कह सकते किसने भारतीय राष्ट्रीय पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का लगाया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखा हो सरदार भगत सिंह, तिलक, सुभाष चंद्र बोस और लाला हरदयाल। तो जो आरोप लगाए थे उनका याद रखेंगे, उनका नाम, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा, वो होंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनका कहना था कि आप लोग एकमात्र ये करते हैं कि एक साल में एक बार बैठक होती है, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, विरोध करते हैं, बस वापस। ऐसे करने से देश आज़ाद होने वाले नहीं हैं। तो ये उग्रपंथी नेता है और कोशिश इसने की है कि प्रार्थना, याचना, भिक्षावृत्ति मुझे नहीं चाहिए, राजनीतिक भिक्षावृत्ति जो काम कर रहे हैं वो नहीं चाहिए, मुझे बम पटकने दीजिए आराम से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतर्गतवा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? तो याद रखेंगे, जो इसका नेतृत्व की बात किया जा रहा है कि किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई, तो याद रखेंगे नेतृत्व उसी का होगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ठीक है, बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था, एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें तिलक का ही है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसी ने कहा कि आप भिक्षावृत्ति वाला काम मत कीजिएगा। ठीक है, तो भीख मांगने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया, कब से आया? मैंने अभी आपको बताया कि 1907 में बार कांग्रेस में फूट पड़ी। ठीक, मतलब है कि 1906, ठीक है, 1906 से कांग्रेस में गर्मपंथी नेताओं का प्रभाव या उसके प्रभावाधीन में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से संबंधित था? तो नरम दल से संबंधित कौन नेता है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो भी नेता दिखाई पड़ रहा है वो एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इसके बाद अरविंद घोष और जी.के. घोषले। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के नरम, आप कहते हैं तो पूरे ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नरम कहने से अब नरम दल में देखिए कौन कौन है। यहाँ पे नरम दल में आप एस.एन. बनर्जी को भी ले लीजिए, नरम दल का नेता है, नौरोजी भी नरम दल का नेता है और जी.के. घोषले भी नरम दल का नेता है। इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो गरम दल से अगर होता तो आपका सी ऑप्शन हो जाता, यानी अरविंद घोष। तो यहाँ पर नरम के जगह में आप ऐसा करेंगे, गरम कर देंगे। ठीक है, गरम दल का नेता संबंधित है तो आपका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो उग्रवादी कौन था, देखिए ध्यान दीजिए आप, उग्रवादी कौन था? तो उग्रवादी के तौर पर फिरोज मेहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नहीं है, तो होगा कौन? यहाँ पाल, देखिए अभी भी मैंने बताया, बाल और लाल और पाल। ठीक है, पाल, ये सब जो ये आपके पास पाल लिखा हुआ है ये उग्रवादी नेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? यहाँ पे कौन एक नेता है जो नरम दल के तौर पर नहीं है? वो आपके पास होगा बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है लाल, बाल और पाल के बारे में। ठीक है, पाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो इस सारे के सारे नेता पंजाब के ही हैं, लेकिन शेरे पंजाब लाजपत राय के नाम पर यही मशहूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ठीक है,
तो जुड़ा नहीं था, कौन जुड़ा हुआ नेता? उदारवादी नेता इसमें कौन नहीं, देखिए अब उदारवादी नेता के तौर में नौरोजी भी हैं, मेहता साहब भी हैं, गोखले साहब भी हैं, तो नहीं, जो कौन नहीं है वो लाला लाजपत राय नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता जो जुड़े हुए नहीं थे, कौन जुड़े हुए नहीं थे? लाला लाजपत राय, जो कि ये एक गरम दल का नेता है, गरम दल का नेता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? क्वेश्चन है राजनीतिक गुरु किसको माना था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गैरिबाल्डी, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी और मैजिनी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि लाला लाजपत राय ने मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था, ध्यान रखेंगे। और ये इटली के, ध्यान रखेंगे, ये इटली के क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन हैं? तो देखिए, ये अभी अभी मैंने बोला कि मैजनी को गुरु मानने वाले व्यक्ति लाला लाजपत राय की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन ये है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी ही नहीं था? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन करता हूँ, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन, इसको काटिए, मध्यम मार्गी नहीं था, ही को भी काटिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था, यानी बीच का मार्ग चलने वाले कौन व्यक्ति नहीं थे? तो ऑप्शन में आपके दिया हुआ ए ह्यूम, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में मदन मोहन मालवीय। तो बीच का मार्ग अपनाने वाले जो व्यक्ति नहीं थे वो हैं तिलक, डायरेक्ट एक्शन वाली कहानी है। ठीक है, इनके साथ में बीच का मार्ग नहीं अपनाएंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ठीक है, गलती यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन को लिखने में गलती किया गया है, ए नीचे आएगा। ठीक है, अब तो यहाँ से हो नहीं सकता है, तो आप इसको समझ जाइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है अरविंद घोष, सी है फिरोज शाह मेहता और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो स्वदेशी समर्थक थे वो है अरविंद घोष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे भारतीय और शांति के जनक कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो याद रखेंगे, लोकमान्य तिलक यानी किसका नाम लिया जा रहा है? बाल गंगाधर तिलक का नाम लिया जा रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनको भारतीय और शांति जनक के रूप में जाना जाता है। किसने कहा? ध्यान रखेंगे, सर वैलेंटाइन सिरोल ने इसे भारत में और शांति जन्मदाता कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने और शांति जनक कहा? ये ऑप्शन फिर से थोड़ा सा गलती है, आप इसको क्षमा करेंगे। ए ऑप्शन दे रखा लॉर्ड कर्जन, बी विसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन सिरोल और डी हेनरी कॉटन। तो आपका सही आंसर होगा सिरोल। ठीक है, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय और शांति के जनक है? तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, वी सिरोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी जी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ठीक है, ये बात किसने कहा था? ध्यान रखेंगे, ये बात किसने कहा था? आप देखिए ऑप्शन दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, इसके बाद बिपिन चंद्र पाल और विलियम जोन्स। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा मैक्स मुलर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैक्स मुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं कब से? ठीक है, याद रखेंगे कब से जाना जाता है लोकमान्य तिलक के रूप में? तो एक बात ध्यान रखें इसमें कि उस समय से इसको जाना जाता है जब वे एक लोकप्रिय
या इस प्रकार कह सकते हैं कि उन्हें एक लोकप्रिय इस प्रकार आप कह सकते हैं सरकार ने उसे रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उसके बाद वो जेल चले गए, ठीक है, जेल चले गए। उसके बाद उसे कह सकते हैं कि वहाँ के नेताओं ने, राष्ट्रवादी नेताओं ने उसे तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया। ये घटना जो असिस्टेंट कलेक्टर रैंड है, इसकी हत्या जो किया गया था वो उस समय की गई थी जब पुणे में एक प्लेग फैल गया था और ये कुछ नहीं कर रहे थे। तब उसके समय में इसे दोषी पाया गया तिलक को, और 18 माह की कठोर कारावास सजा दिया गया। और उसके बाद वहाँ के जो उसके बाद वो राष्ट्रीय नेता के तौर पे उभरे, और भारतीय जनताओं ने या भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे लोकमान्य की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 1908 की बात है। 1908 में 6 वर्ष की सज़ा जो दिया गया था वो उसका जो नेता हैं वो तिलक हैं, याद रखिएगा। 6 वर्ष सज़ा दिया गया था। क्यों दिया गया था याद रखेंगे। एक इसकी पत्रिका हुआ करता था केसरी, ठीक है, केसरी, जो मराठी में लिखा जाता था, ठीक है, और उस पत्रिका में कुछ लेख लिखा गया था जिससे अंग्रेज़ों ने राष्ट्रद्रोह का मामला चलाया और इसे 6 वर्ष सज़ा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर से होम रूल आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बालगंगाधर तिलक को जेल हुई तो कितने साल की जेल हुई? 6 वर्ष के लिए जेल हुई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था, क्या कारण था जो भारतीय मुसलमान सामान्य तौर पर उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हुए थे? तो देखिए उस पर ऑप्शन ए दे रखा हुआ है, उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राग अलापने की नीति, ठीक है। पहली बात तो ये ऑप्शन ए दे रखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी में दे रखा हुआ है कि मुसलमान आकांक्षाओं की प्रति उदासीनता का भाव, ठीक है। इसके बाद सी में दे रखा हुआ है उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, ठीक है। और डी में है उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, ठीक है। तो इन सब में आपको कुछ न कुछ सही नज़र आएगा, ठीक है। उदासीनता की भाव भी आएगा, उग्रवादी नेताओं के मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, ठीक है, और सर सैयद अहमद खान के प्रभाव। लेकिन सबसे सटीक आंसर जो होगा वो ए होगा, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। जैसे कि बालगंगाधर तिलक द्वारा गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव और जना जाने कौन कौन सी बातें, ठीक है। तो इसलिए इसके प्रति मुसलमान ने आकर्षित नहीं हुए। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? मैंने अभी बताया कि गणपति पर्व, शिवाजी उत्सव ये बीजी तिलक ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, ठीक है। एक तो ये राष्ट्रीय उत्सव हुआ, साथ ही साथ राजनीतिक भी हो गया। तो अभी भी मैंने बताया गणपति उत्सव की जहाँ तक बात होगी तो इसका सही आंसर होगा तिलक साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो बड़ा ही हम लोग के दिमाग से ये क्वेश्चन भी अजीब लग रहा था कि कौन है, शौकत अली होगा कि मोहम्मद अली होगा, मौलाना ए आज़ाद होगा कि एम ए अंसारी होगा। सच बताऊं तो जब पूछा गया तो उस समय से हमसे गलती हुआ था, ये क्वेश्चन सही आंसर नहीं आया था हमारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो याद रखिएगा, शौकत अली होगा, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक का जो अर्थी उठाए थे महात्मा गांधी तो साथ थे ही, लेकिन साथ ही साथ शौकत अली था। क्यों पूछा गया था, इसका भी वजह था कि बाल गंगाधर तिलक थोड़ा हिंदुत्ववादी नेता होने के वजह से मुसलमान नेता जो एक अर्थी उठाए थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ठीक है, तो क्रांतिकारी का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे, इसको गठन करने वाले जो नेता हैं वो हैं बी डी सावरकर, ठीक है।
बी डी सावरकर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर से थोड़ा सा इसको हटाइएगा, ठीक है, बी डी सावरकर याद रखिएगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर इस अभिनव भारत के बारे में, तो अभिनव भारत के बारे में ये याद रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका स्थान यानी कहाँ पर हुई थी, तो नासिक महाराष्ट्र में हुई थी। संस्थापक के तौर पर बी डी सावरकर था, ध्यान रखेंगे। बी डी सावरकर फुल फॉर्म नाम ये अगर आपको चाहिए तो याद रखिएगा, विनय दामोदर सावरकर, ठीक है, सॉरी विनायक दामोदर सावरकर, बी डी सावरकर, ठीक है। बी डी सावरकर का फुल फॉर्म नाम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा एक मित्र मेला का स्थापना किया गया था 1899 ईस्वी में। उसी 1899 ईस्वी में जो मित्र मेला का स्थापना किया गया था, उसी मित्र मेला को कन्वर्ट कर दिया गया 1904 में एक गुप्त संगठन के सभा में, गुप्त संगठन के तौर पर अभिनव भारत के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था, ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है जो आपको मैंने बताया कि मित्र मेला की जहाँ तक बात आएगी तो विनायक दामोदर सावरकर होगा। आपको मैंने बताया 1899 में मित्र मेला की स्थापना हुई थी और उसी मित्र मेला को आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत के तौर पर एक गुप्त संगठन के तौर पर स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था, अभी बताया मैंने। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों की संगठन अभिनव भारत को संगठित किया गया था, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, विनय दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी डी सावरकर द्वारा स्थापित संगठन था तो अनुशीलन समिति, ठीक है, सॉरी अभिनव भारत, ठीक है, गलती हमसे हुआ, ठीक है, याद रखेंगे बी डी सावरकर द्वारा जो संगठन है, ठीक है, वो जो स्थापित संगठन है वो अनुशीलन समिति नहीं बल्कि अभिनव भारत है, ठीक है। और ये सब का अलग अलग व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, ये सब अलग अलग व्यक्ति ने स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका अभिनव भारत, ना कि अनुशीलन समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना किया था, तो याद रखेंगे हेडगेवार ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना किए थे तो वो याद रखिएगा कि कब किया गया था, तो 1925 में किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1925 में किया गया था, जिसे आप सिंपल तरीके से RSS कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर 1925 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो अभी आगे युगांतर लिखा हुआ था तो युगांतर समझ में वहाँ पर मैं नहीं बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन था ही, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, ध्यान रखेंगे, वो है जतिन मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था, ठीक है। जो मैंने वहाँ पर नहीं बताया वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना किया गया था उसका नाम है बारिंद्र घोष। एक बात और बता दूं कि अनुशीलन समिति एक जगह नहीं बल्कि बहुत जगह पर स्थापना किया गया था, जैसे कि मिदनापुर में 1902 में स्थापना किया था ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा, ढाका में 1906 में स्थापना किया था अनुशीलन समिति का, ठीक है, जिसका पुलिन बिहारी दास ने सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण संगठन है। कलकत्ता में 2 बार, मार्च 1902 में और 1902 में तो ये स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा नेतृत्व 1906 में युगांतर करके एक पत्रिका भी निकालना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बारिंद्र घोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, ठीक है। वो कौन सा संगठन था जिसे जन्म दिया, आपको अभी भी बताया अनुशीलन समिति, जो कब गठन किया गया था आपको मैंने बताया 1906 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे, तो ये अनुशीलन समिति संबंधित थे। अनुशीलन समिति थी क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे, तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था, तो याद रखें क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य
साहसिक कार्य डकैती का स्थान था। ठीक है, तो सबसे बड़ा डकैती का साहसिक कार्य जो डकैती का स्थान था वो कहाँ था? मुंबई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, या फिर आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती। ध्यान रखेंगे यहाँ पर बड़ा डकैती हो गया है, थोड़ा सा इसको सही करेंगे, यहाँ बड़ा डकैती नहीं बर्रा डकैती। ठीक है, बर्रा डकैती कहाँ का साहसिक कार्य था? ये था पूर्वी बंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। कब किया गया था? ध्यान इस बात का रखिएगा। तो कब किया गया था आपको पता है? किंग्सफोर्ड की हत्या 1908 में किया गया था। और इसमें दो व्यक्ति जुड़ेंगे, एक होंगे खुदीराम बोस और दूसरा होगा प्रफुल्ल चाकी, जिसमें किंग्सफोर्ड पर बम फेंका परंतु किंग्सफोर्ड बच गए। और दुर्भाग्यवश से राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाला मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दिया गया। ये घटना थी 30 अप्रैल, ध्यान रखें 30 अप्रैल 1908 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फर बम कांड से संबंध इनमें से किसके साथ हैं? ठीक है, तो मुजफ्फर बम कांड जो है वो प्रफुल्ल चाकी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ठीक है, तो इसी के बाद अरविंद घोष आगे चलकर सन्यासी धारण कर लेंगे। ठीक है, तो बड़ी बुद्धिमानी से जो अरविंद घोष का बचाव किए थे वो व्यक्ति हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, ध्यान रखें चित्तरंजन दास यानी CR दास। ठीक है, CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो याद रखेंगे यानी किसकी बात किया जा रहा है? HRA की बात किया जा रहा है। तो ये संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे संगठन स्थापना हुई थी 1924 में, और इसी में HSRA पूछ देता तो 1928 हो जाता। ठीक है, संस्थापक के तौर पर ध्यान रखेंगे सचिंद्र नाथ सन्याल अध्यक्ष के तौर पे थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी जुड़ा हुआ था, जोगेंद्र नाथ चटर्जी भी जुड़ा हुआ था और इससे चंद्रशेखर आज़ाद भी जुड़े हुए थे। ठीक है, और यही HRA संगठन आगे चलकर काकोरी कांड करेंगे। ठीक है, मैंने एक बड़ा ट्रेंड देखे थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन में दे रखा हुआ है इलाहाबाद में, बी में कानपुर में, सी लखनऊ में और डी नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखेंगे संगठन हुआ स्थापना कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, HRA का कानपुर में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं था? ठीक है, इसमें कौन नहीं था पूछा जा रहा है, तो ये शिव वर्मा नहीं थे। ठीक है, बाकी भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, रामनाथ बिस्मिल सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसी एक ने पीने हेतु दिया गया दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति हैं जो इसने कहा था कि मैं अपने माँ का दूध लूँगा? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब उसे दूध दिया गया, ठीक है, तो दूध पीने से अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूँगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो है राम प्रसाद बिस्मिल होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि बिस्मिल ने एक बड़ा अच्छा शायर कहा था कि फांसी पे तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को उसने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, और जो इस प्रकार है कि मालिक तेरे रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा शायरी है। आप चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं और अपने दिलों में बसा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह और डी आज़ाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बिस्मिल। तो उपयुक्त ये गज़ल जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल का है। ठीक है, तो बिस्मिल ने इसका ऐसे बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे 1909 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिन्हा गांव में पैदा हुए थे। वे गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और 1902 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो अभी अभी मैंने बताया कि इसमें जो रचयिता अगर पूछा जाए इसका सही तरीके से, तो अभी मैंने बताया कि इसको किसने कहा था। ठीक है, किसने लिखा था, तो आपका इस प्रकार आप कह सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो काकोरी कांड के मामले में किस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया? यहाँ पर जितने भी नाम हैं उनमें से एक नाम आपको चुनना है, जिसमें से एक नाम चुन के अगर आता है वो होगा, ध्यान रखेंगे, वो होगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये काकोरी कांड हुआ कब था? याद रखेंगे अक्टूबर 1924 में हुआ था। 8 डाउन ट्रेन हुआ करता था, 8 डाउन ट्रेन हुआ करता था। वो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रहा था। उसी में काकोरी नामक स्थान पर HRA का संगठन का जो मेंबर थे, ये घटना 9 अगस्त 1925 का है। और उसी रेलखंड में, लखनऊ सहारनपुर संभाग रेलखंड में 8 डाउन ट्रेन को रोका गया काकोरी नामक जगह पर और इसे लूटा गया। ठीक है, इसमें से 29 क्रांतिकारी ने भाग लिया था, गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए और इस प्रकार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का एकमात्र सदस्य जो बच के निकल गए वो थे आज़ाद साहब, जो पुलिस की गिरफ्तार में कभी नहीं आए और इसी काकोरी मुकदमा से बच के निकल गए। अंत में चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे, काकोरी कांड षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो अभी भी नहीं बताया, 1925 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, काकोरी कांड 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो बच के निकलने वाले व्यक्ति एकमात्र हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब में एक व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो बच गया था, बाकी सभी को फांसी लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? ठीक है, तो काकोरी कांड जो ट्रेन डकैती हुआ था इसमें से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी थी? तो ऑप्शन आपके पास है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। इसमें से आपका सही आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद लाहोड़ी, अशफाकुल्लाह खान, सूर्यसेन और रामप्रसाद बिस्मिल। तो ये याद रखेंगे, सूर्यसेन जो हैं वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ये बांग्लादेश में ढाका षड्यंत्र केस से संबंधित होंगे, जहाँ पर वो एक बड़ी कांड होगा जिसमें से ढाका में भी हथियार को लूट होगी वहाँ पर भी। तो काकोरी कांड आपको बार बार मैं बता रहा हूँ 1925 में हुई थी काकोरी नामक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? ठीक है, तो सरकारी वकील के तौर पर कौन थे, ये वाली पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखेंगे सरकारी वकील के तौर पर थे जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसने कहा था, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। बहुत अच्छा गज़ल है, आप इसको फिर से मैं पढ़ता हूँ। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, ये उपयुक्त जो पंक्ति है ये अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तो फांसी दिए जाने पर किए जाते थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, वाजिद अली शाह जो अवध के आखिरी नवाब है उसने लिखा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का स्थापना 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था। इसमें से और से भगत सिंह भी जुड़ेंगे, इससे बटुकेश्वर दत्त भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस संगठन में क्वेश्चन ये है कि गठित की गई थी, तो गठित किया गया था, ध्यान रखेंगे आपका डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ में? तो याद रखेंगे जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था वो थे बटुकेश्वर दत्त के साथ में। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये घटना कब की है, वो 1929 की है, 8 अप्रैल 1929 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, अभी मैंने बताया 1928 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 बम फेंकने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें से आपको मैं बता चुका हूं कि 2 व्यक्ति है, जिसमें से एक का नाम है भगत सिंह और दूसरा का नाम है बटुकेश्वर। ठीक है, बटुकेश्वर। और इस प्रकार ये आपका जो भगत सिंह और बटुकेश्वर 1 और 4 में है, यानी आपका सही आंसर होगा डी 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता में थे, तो संस्थापक नेता में थे, ध्यान रखेंगे इसमें से, तो सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, अम्बेडकर नहीं, हाँ बी ऑप्शन भगत सिंह होगा, यानी HSRA का संस्थापक नेता में भगत सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि HRA का नाम चेंज करके HSRA कर दिया गया था, तो उसका एकमात्र व्यक्ति है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, HRA का गठन आपको मैं बता चुका 1924 में हुई थी और HSRA गठन 1928 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मैंने अभी भी बताया आपको, इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो कैसे मार डालने वाली बात है कि एक सैनिक मुठभेड़ मारा गया था, ध्यान रखेंगे। तो सैनिक मुठभेड़ आपका ऑप्शन जो याद रखेंगे कि ऑप्शन डी सही होगा, मुठभेड़ की गोलियों से मारा गया। और ये कब की बात है, ध्यान रखें 27 फरवरी 1931 को मार दिया गया था, ध्यान रखेंगे, डेट से याद रखिएगा, 27 फरवरी, ठीक है, 1931 को इसे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में घेर कर, जब घेराव हो गया इनका, तो अपने गोली से सैनिक मुठभेड़ में मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद की नारा जो देने वाले व्यक्ति हैं वो भगत सिंह है, ध्यान रखेंगे, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी? वाह, ये क्वेश्चन आप जोड़ जाड़ के देखिएगा। ठीक है, जोड़ जाड़ के देखेंगे तो याद पड़ेगा कि 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए जोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो
सितंबर 1907 में हुई थी। बम कब फेंका गया था? 1929 में फेंका गया था। ठीक है, तो 1929 में बम फेंका गया था। तो 29 में अगर उस 7 को घटा दिया जाए तो मान के चलिए लगभग 22 साल। तो 22 साल कहीं है नहीं, लेकिन 21 साल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपका आंसर ए सही होगा। ठीक है, और इस व्यक्ति को यानी भगत सिंह को आगे चलकर 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 72। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? ध्यान रखिएगा। तो अभी भी मैंने बताया कि तीनों को फांसी दिया गया था। वो है डेट 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, क्यों दिया गया था थोड़ा सा यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों ने गिरफ्तारी दी और इस पर केस चलाया गया। ठीक है, इस केस में एक केस और जोड़ दिया गया, जिसमें से लाहौर षड्यंत्र केस को जोड़ दिया गया। ठीक है, जिसमें से लाहौर षड्यंत्र केस का मतलब है सॉन्डर्स की हत्या वाली कहानी, जो साइमन कमीशन के समय में लाजपत राय को डंडा लगा था, जिससे मृत्यु हो गई थी। तो सॉन्डर्स की हत्या इसी संगठन द्वारा किया जाता है, उस केस को जोड़ देते हैं और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक ही दिन 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ठीक है, भगत सिंह के स्मारक कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे, फिरोजपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें, बटुकेश्वर दत्त की जो फांसी हुई थी वो हुआ था आपको काकोरी कांड की घटना हुई थी। ठीक है, तो जबकि बटुकेश्वर दत्त को काकोरी कांड में पकड़ा तो जरूर गया था। ठीक है, लेकिन सबूत नहीं मिलने की वजह से आगे चलकर इसको छोड़ देता है और काला पानी की सज़ा दे देता है। ठीक है, तो इसमें बटुकेश्वर दत्त को छोड़ दीजिए। ठीक है, और बाकी आपका सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ठीक है, इन सब को फांसी हो जाता है। बटुकेश्वर दत्त को अब लाहौर इसमें असेंबली बम कांड में भी शामिल थे, तो ये इसको फांसी नहीं बल्कि इसको काला पानी सज़ा देकर इसको अंडमान निकोबार सेलुलर जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद में फांसी सज़ा सुनाई गई थी? तो मैंने बताया लाहौर षड्यंत्र केस के में फांसी सज़ा दिया गया था, क्योंकि इसमें सॉन्डर्स की हत्या की मामला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो 2 साथी थे, वो 2 साथी कौन कौन थे? राजगुरु और सुखदेव थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान का नाम बताइए। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अच्छी बात था, रिकॉर्डेड मुसलमान का नाम बताना है, तो याद रखेंगे उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां के बारे में ये जान के रखेंगे कि काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में उसे 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये कब की घटना है? तो 19 दिसंबर, याद रखेंगे, 1927 को काकोरी कांड के मामले में फैजाबाद जेल में उसे फांसी दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित या सम्मिलित नहीं है? जहाँ तक सम्मिलित नहीं, सुमेलित होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें दिया हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916, 1930 और डी ऑप्शन दिया काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। तो आपको पता है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, यानी आपका डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर फिर से सुमेलित करने के लिए क्या कहा जा रहा है? नहीं है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद,
काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो यहाँ पर याद रखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद सही है, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां ये भी सही है, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास ये भी संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से है, ना कि नासिक षड्यंत्र केस से है। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही है, लेकिन उससे बच के भाग गए, गिरफ्तारी होने से बच के भाग गए और रास बिहारी बोस चले गए जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुजफ्फर अहमद, M.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र केस के लिए कैद किए गए थे। ठीक है, इन सब के बारे में कब क्यों मतलब इसको गिरफ्तार किया गया था। तो गिरफ्तार करने का जो केस था वो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, ये सब का सब कह सकते हैं कि एक कम्युनिस्ट पार्टी संबंध रखते थे। ठीक है, इसीलिए इस लोग वामपंथी विचारधारा के लोग थे। ये घटना कब की है, 1924 की बात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार, ठीक है, तो याद रखेंगे, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ अच्छा से। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। तो एक बात ध्यान रखेंगे, चटगांव बांग्लादेश की बात किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर हुआ करता था एक शस्त्रागार था, उस पर लूट कांड हुई थी, उसमें शामिल थे सूर्यसेन, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। चटगांव आर्मरी रेड, इनमें से कौन संबंधित है, और ये मैं बताया सूर्यसेन, जिसे मास्टर, ठीक है, मास्टर दा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। सबसे कम आयु के शहीद कौन थे जी। तो सबसे कम आयु के शहीद जो थे वो याद रखेंगे खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस, एक मिनट, हाँ, खुदीराम बोस ये सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता संग्राम थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। ठीक है, तो जतिन दास को बंदी बनाने का जो प्रकरण था वो याद रखेंगे इस बात को लेकर कि मेरठ षड्यंत्र केस, अभी मैंने बताया कि जतिन दास को जिस आरोप में बंद किया गया था, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था मेरठ केस, आपको ऑप्शन दे रखा है, बी में है पेशावर षड्यंत्र, सी में लाहौर षड्यंत्र, और डी में है चटगांव सशस्त्र लूट। तो याद रखेंगे लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाया गया था जतिन दास को, और जतिन दास ने 64 दिन तक भूख हड़ताल किए। ठीक है, भूख हड़ताल करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है जेल में। ठीक है, तो जेल में भूख हड़ताल कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, वो था जतिन दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ था। ठीक है, तो काकोरी कांड जो हुआ था उसका बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो याद रखेंगे वो है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अरविंद घोष होगा इसका सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। ठीक है, तो एक उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसका गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। तो सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, जिसका गोरखपुर जेल में फांसी हो गई थी। और ये घटना आपको पता है काकोरी कांड से संबंधित घटित हुई थी, और जिसमें से 29 क्रांतिकारी को पकड़ा गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह भी था, रोशन सिंह भी थे, इसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। इन सब मुकदमा चलाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में पड़ा। ठीक है, उस जेल में हुआ। राजेंद्र लाहिड़ी का जो फांसी हुआ वो गोंडा जेल में हुआ। रोशन सिंह का फांसी इलाहाबाद जेल में हुआ, और अशफाक उल्लाह खां की फांसी फैजाबाद जेल में हुआ। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ पर देख लीजिए, राजेंद्र लाहिड़ी की जब बात आएगी तो ये गोंडा जेल में हुआ, ध्यान रखेंगे गोंडा जेल में हुआ था। ठीक है, रोशन सिंह का जब बात आएगा तो इलाहाबाद जेल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अशफाक उल्लाह खान की बात जब आएंगे तो याद रखेंगे फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को कलकत्ता के क्रूर
पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या के प्रयास किया था। तो इस किस क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने कलकत्ता पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था, वो याद रखेंगे, उसका नाम है गोपीनाथ साहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक है। तो दीक्षांत समारोह पर उपाधि ग्रहण करते समय, अभी भी होता है दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी में, और उस डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चला दी थी। तो याद रखेंगे, उसका नाम है बीना दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन का एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ठीक है। तो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, उसने कहा था। किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लाठी क्लब की स्थापना, ध्यान रखेंगे, जो किए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। ध्यान रखेंगे, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये सारे चीज़ का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो ये था आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट MCQ। आप इसको पूरा को देखिए, अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।